रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशन। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो सॉल्यूशन और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा था और सॉल्यूशन को हमने 9 कैटेगरी में डिवाइड किया था ऑन द बेस ऑफ स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। जो आज का टॉपिक है वो है डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की डाइल्यूशन। अब सॉल्यूशन की डाइल्यूशन से क्या मुराद है? सॉल्यूशन की डाइल्यूशन से मुराद किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो पाई जाती है वो कहलाती है डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एंड द गिवन सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन की डाइल्यूशन या डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। तो किसी भी अगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट की जो दी गई मिकदार है वो मिकदार कहलाती है उसकी सॉल्यूशन की डाइल्यूशन। तो डेफिनेशन है द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट in the given solution is called dilution of solution। तो किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट की मिकदार दी गई है वो मिकदार उसकी कहलाती है डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। और डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन की बुनियाद पर जो सॉल्यूशन है उन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सॉल्यूशन की डाइल्यूशन की बुनियाद पर सॉल्यूशन जो होते हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। एक सॉल्यूशन कहलाता है डाइल्यूट सॉल्यूशन और दूसरा कहलाता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन होते हैं ऑन द बेस ऑफ डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो फिर से दोहरा देता हूँ, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन से मुराद कि किसी भी दिए गए सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट की मिकदार है वो कहलाती है डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। और डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन की बुनियाद पर सॉल्यूशन की दो इकसाम होती हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन होता क्या है? डाइल्यूट सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट की मिकदार कम हो, हैविंग लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मिकदार कम हो वो कहलाता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो अगर किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मिकदार कम होगी तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मिकदार कम है या ज़्यादा है? अगर हमारे पास दो एक ही किस्म के सॉल्यूशन हैं, उन दोनों सॉल्यूशन का कंपैरिजन करें, कंपैरिजन के नतीजे में ही पता चलेगा कि किस सॉल्यूशन में मिकदार कम है सॉल्यूट की और किस सॉल्यूशन में मिकदार ज़्यादा है। तो जब भी अगर डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात की जाए तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मिकदार कम होती है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा? जब हम एक ही किस्म के सॉल्यूशन का कंपैरिजन करेंगे। जब हम एक ही किस्म के सॉल्यूशन के आपस में कंपैरिजन करते हैं तो उसी नतीजे में हमें पता चलता है कि किस सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज़्यादा है और किस सॉल्यूशन में सॉल्यूट कम है। तो इसलिए आपकी बुक में एक वर्ड लिखा गया है, हैविंग रिलेटिवली लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। रिलेटिवली, रिलेटिव यानी कि रिलेटेड से लिया गया है कि जब दो सॉल्यूशन को कंपेयर किया जाए तो उस नतीजे में ही हमें पता चलता है कि किस सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज़्यादा है और किस सॉल्यूशन में सॉल्यूट कम है। तो इसलिए वहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया जाता है रिलेटिवली। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन इज़ अ सॉल्यूशन हैविंग रिलेटिवली लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मिकदार दूसरे की निस्बत कम हो वो कहलाता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्योंकि जो लफ्ज़ डाइल्यूट है, डाइल्यूट का मतलब लेस, कम। फिर दूसरा है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। तो सॉल्यूशन हैविंग रिलेटिवली ग्रेटर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, तो जिसमें सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा होगी वो सॉल्यूशन कहलाते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेटेड का मतलब ग्रेटर, या इसको उर्दू में गाढ़ा भी कह सकते हो, यानी कि थिक, विस्कस।
तो कंसंट्रेटेड का मतलब गाढ़ा भी, विस्कस, थिक या ग्रेटर, और डाइल्यूट का मतलब लेस विस्कस या थोड़ा स्मॉल, तो या फिर आप इसे उर्दू में कह सकते हैं पतला। तो डाइल्यूट का मतलब कम, कंसंट्रेटेड का मतलब ज़्यादा। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें सॉल्यूट की मिकदार दूसरे की निस्बत ज़्यादा होती है। जब दो एक ही किस्म के सॉल्यूशन रखे जाएं और उन सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंपैरिजन किया जाए तो जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज़्यादा होगा वो सॉल्यूशन कहलाएगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और जिसमें सॉल्यूट दूसरे की निस्बत कम होगा वो कहलाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन। और डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है कि किसी भी दिए गए सॉल्यूशन में सॉल्यूट की जो मिकदार है वो डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन कहलाती है। ऑन द बेस ऑफ डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, solution has two types, dilute solution and concentrated solution. Dilute solution has comparatively less amount of solute and concentrated solution has comparatively greater amount of solute. For example, अगर हम इन दोनों की मिसालें लें कि dilute solution और concentrated solution की, तो concentrated solution की बेस्ट एग्जांपल है ब्राइन solution। ब्राइन solution या आप इसे यूं भी कह सकते हैं ओशन वाटर। ब्राइन सॉल्यूशन या ओशन वाटर में होता क्या है, जो वाटर है ये एक्ट करता है सॉल्वेंट के तौर पर, जबकि जो NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, ये एक्ट करता है सॉल्यूट के तौर पर। तो इसमें सॉल्यूट NaCl है और NaCl की जो मिकदार होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जो ब्राइन सॉल्यूशन है, ब्राइन सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, एंड ब्राइन सॉल्यूशन इज़ द सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड सोडियम क्लोराइड NaCl। और इस सॉल्यूशन में जो सोडियम क्लोराइड है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इस सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का दर्जा दिया जाता है ब्राइन सॉल्यूशन को। जबकि डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर यही नमक और पानी का सॉल्यूशन और इसमें नमक थोड़ी सी मिकदार में डाला जाए और पानी बहुत ज़्यादा मिकदार में हो तो ये सॉल्यूशन कहलाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन। और अगर हम एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना चाहें तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होता है वो कम होता है, जबकि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज़्यादा होता है। मींस कि अगर हम बात करते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की, कि हमारे पास एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में होता क्या है, सॉल्यूट ज़्यादा होता है और जो सॉल्वेंट है वो कम होता है। मतलब सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा होती है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में, जबकि सॉल्वेंट की मिकदार कम होती है। अगर हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना चाहें तो डाइल्यूट सॉल्यूशन की क्या कैटेगरी होती है। डाइल्यूट सॉल्यूशन को देखा जाए तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होता है वो लेस होता है, लेकिन जो सॉल्वेंट होता है वो ग्रेटर होता है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मिकदार कम होती है जबकि सॉल्वेंट की मिकदार ज़्यादा होती है। अब हम क्या करना चाहते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और डाइल्यूट सॉल्यूशन की कंडीशन आपको पता है कि इसमें सॉल्यूट कम होता है जबकि सॉल्वेंट ज़्यादा होता है। अब आप कंसंट्रेटेड को डाइल्यूट सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करें, सॉल्वेंट की मिकदार बढ़ाते जाएं। जैसे जैसे सॉल्वेंट की मिकदार बढ़ाते जाएंगे तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन चेंज होता जाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन में। क्यों? क्योंकि जब हम सॉल्वेंट की मिकदार बढ़ाते जाएंगे तो ऑटोमेटिक सॉल्यूट की मिकदार तो वही है, सिर्फ सॉल्वेंट की मिकदार बढ़ती जा रही है। जब सॉल्वेंट की मिकदार बढ़ती जाएगी, सॉल्यूट वहीं पर है, तो अगर दोनों का कंपैरिजन करें तो सॉल्वेंट ज़्यादा हो जाएगा, सॉल्यूट कम हो जाएगा। और जब सॉल्वेंट ज़्यादा और सॉल्यूट कम तो इस कंडीशन को कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो किसी भी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे? जब उसमें सॉल्वेंट की मिकदार को बढ़ाएंगे। तो जब भी किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की मिकदार बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन में।
तो सॉल्यूशन की डाइल्यूशन की बुनियाद पर जो सॉल्यूशन होते हैं वो दो कैटेगरी के होते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट कम होता है, जबकि कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज़्यादा होता है। और ब्राइन सॉल्यूशन इज़ द गुड एग्जांपल ऑफ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। और एक कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे? जब कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की मिकदार बढ़ाते जाएंगे तो ऑटोमेटिक वो सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आज चैप्टर नंबर 6 में जितने भी टॉपिक पढ़ चुके हैं तो उससे रिलेटेड चंद क्वेश्चंस हैं, उन्हीं को भी आज पढ़ लेते हैं, उन्हीं को भी सॉल्व कर लेते हैं, ताकि जो टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं अगर उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है तो इसे ईज़िली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि वाई इज सॉल्यूशन कंसिडर्ड मिक्सचर, के सॉल्यूशन को मिक्सचर क्यों कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि वाई सॉल्यूशन इज कंसिडर्ड मिक्सचर, सॉल्यूशन को मिक्सचर क्यों कहा जाता है? अगर हम सॉल्यूशन की डेफिनेशन को देखते हैं तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन है कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का जो होमोजेनियस मिक्सचर है वो कहलाता है सॉल्यूशन। तो होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का जो होमोजेनियस मिक्सचर है वो कहलाता है सॉल्यूशन। तो जब भी हम बात करते हैं सॉल्यूशन की तो सॉल्यूशन जो है वो दरअसल होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का। तो इसीलिए जो सॉल्यूशन है उन्हें मिक्सचर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मिक्सचर की भी यही खासियत है कि जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को फिज़िकली कंबाइन किया जाए विदाउट फिक्स्ड रेशो बाय मास तो मिक्सचर बनते हैं। तो जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को विदाउट मास की बुनियाद पर फिज़िकली मिक्स करते हैं तो मिक्सचर बनते हैं। और सॉल्यूशन भी बिल्कुल ऐसे ही है, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को विदाउट फिक्स्ड रेशो बाय मास कंबाइन करते हैं तो उस नतीजे में एक होमोजेनियस मिक्सचर हासिल होता है, उसे नाम देते हैं सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशंस आर द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस एंड दे आर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग द सब्सटेंस फिज़िकली। और ये उस वक्त बनते हैं जब सब्सटेंस को फिज़िकली मिक्स किया जाए, इसी वजह से सॉल्यूशन को मिक्सचर कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है राइट मेजर डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन एंड मिक्सचर, के सॉल्यूशन एंड मिक्सचर में मेजर डिफरेंस क्या है? तो दो स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है सॉल्यूशन की और दूसरी है मिक्सचर की। अभी हमने ऊपर वाली क्वेश्चन में पढ़ा है कि जो सॉल्यूशंस है वो मिक्सचर है, कि सॉल्यूशन को मिक्सचर कहा जाता है। लेकिन अब पूछा जा रहा है कि सॉल्यूशन और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। सॉल्यूशन को पहले वो मिक्सचर का नाम दे रहा है, फिर वो कह रहा है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अगर इन दोनों में बेसिक डिफरेंस देखा जाए तो जो मिक्सचर होते हैं, मिक्सचर दो कैटेगरी के हो सकते हैं, होमोजीनियस भी हो सकते हैं या हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। तो मिक्सचर जो होते हैं वो दो कैटेगरी से ताल्लुक़ रख सकते हैं। मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। लेकिन जो सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशन ऑलवेज होमोजीनियस, सॉल्यूशन हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर वाली कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ़ और सिर्फ होमोजीनियस कंपोजिशन रखता है, जबकि जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। यही वो बेसिक डिफरेंस है सॉल्यूशन और मिक्सचर में। तो सॉल्यूशन आर हैव होमोजीनियस कंपोजिशन एंड मिक्सचर हैव होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कंपोजिशन। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 कि वाई आर अलाइज कंसिडर्ड एज अ सॉल्यूशन, अलाइज को सॉल्यूशन क्यों कहा जाता है? अगर हम सॉल्यूशन की डेफिनेशन को गौर करें तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन है द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का जो होमोजेनियस मिक्सचर है वो सॉल्यूशन कहलाता है। और क्वेश्चन नंबर 3 है कि अलाइज को सॉल्यूशन क्यों कहा जाता है? वाई अलाइज आर कंसिडर्ड एज अ सॉल्यूशन,
अलाइज को सोल्यूशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर हम अलाइज की डेफिनेशन करते हैं, अलाइज को उर्दू में कहते हैं भर्त। अगर हम अलाइज की डेफिनेशन को देखते हैं तो अलाइज की डेफिनेशन क्या है? द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 मेटल, 2 या 2 से ज़्यादा मेटल का जो होमोजीनियस मिक्सचर है वो कहलाता है अलाइज। तो 2 या 2 से ज़्यादा मेटल जब फिजिकली मिक्स होते हैं तो उस नतीजे में जो होमोजीनियस मिक्सचर बनता है उस मिक्सचर को कहते हैं अलाइज। और सॉल्यूशन भी होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, अलाइज भी होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, इसलिए अलाइज को सॉल्यूशन का दर्जा दिया जाता है। तो अलाइज आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 मेटल। जब 2 या 2 से ज़्यादा मेटल फिजिकली कंबाइन करके एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं उस मिक्सचर को अलाइज कहते हैं। और सॉल्यूशन भी होमोजीनियस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं, इसीलिए अलाइज को भी सॉल्यूशन कहा जा सकता है। फॉर एग्जांपल कि अगर हम बात करते हैं अलाइज की तो हमारे पास एक अलाय है ब्रास। ब्रास इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 मेटल्स। फर्स्ट मेटल इज जिंक एंड सेकंड मेटल इज कॉपर। जिंक का जो सिंबल है वो Zn है और कॉपर का जो सिंबल है वो Cu है। जब ये 2 मेटल्स आपस में मिलती हैं, फिजिकली इन्हें मिक्स किया जाता है तो इनके नतीजे से एक होमोजीनियस मिक्सचर हासिल होता है। उस होमोजीनियस मिक्सचर को ब्रास कहते हैं। एंड ब्रास इज अ एग्जांपल ऑफ अलाय एंड अलाय आर कंसिडर्ड एज अ सॉल्यूशन ड्यू टू होमोजीनियस कंपोजिशन। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन एंड प्योर लिक्विड? कि अगर सॉल्यूशन और प्योर लिक्विड में डिफरेंस पूछा जाए कि इनमें मेजर डिफरेंस क्या है एक प्योर लिक्विड में और सॉल्यूशन में, तो 2 स्टेटमेंट हैं। एक स्टेटमेंट सॉल्यूशन है, सेकंड स्टेटमेंट प्योर लिक्विड है। तो इन 2 स्टेटमेंट के दरमियान वो बेसिक डिफरेंस पूछ रहा है कि सॉल्यूशन और प्योर लिक्विड में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो अगर हम बात करते हैं सॉल्यूशन की और प्योर लिक्विड की तो इसी को समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास 2 वेसल्स हैं। एक वेसल के अंदर वाटर और सॉल्ट है और दूसरे वेसल के अंदर सिर्फ और सिर्फ वाटर है। तो हमारे पास 2 कंटेनर हैं या 2 वेसल हैं और दोनों वेसल्स के अंदर कंपोनेंट डाले गए हैं। एक वेसल में 2 कंपोनेंट डाले गए, एक वाटर और सॉल्ट, और इस सॉल्यूशन को नाम देते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन का। जबकि दूसरे कंटेनर के अंदर हमारे पास एक प्योर लिक्विड है और उस प्योर लिक्विड का नाम है वाटर। इसमें वाटर के अलावा कोई भी चीज़ नहीं है। जब हम इन दोनों वेसल्स में मौजूद कंपोनेंट को हीट अप करते हैं, इन्हें गर्म करते हैं, तो गर्म होने पर क्या होगा, इनमें एवापोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हम इन दोनों कंपोनेंट को गर्म करते हैं, वेसल्स के अंदर जो मौजूद हैं, हीट देते हैं, तो हीट देने से क्या होगा, जो वाटर है ये अपने बॉइलिंग पॉइंट पर बॉयल होना शुरू हो जाएगा और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। मीन्स जैसे ही इस कंटेनर का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो वाटर बॉयल होना शुरू हो जाएगा और वाटर बॉयल होकर चेंज हो जाएगा वेपर्स में, और वेपर्स जो हैं वो हवा में मिक्स होना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे जैसे पानी बुखारात बनकर निकलता जाएगा तो एट द एंड आखिर पर इस बर्तन के अंदर सिर्फ और सिर्फ बच जाएगा सोडियम क्लोराइड यानी कि साल्ट। तो इस कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ साल्ट बच जाएगा, जो वाटर होगा वो एवापोरेट हो जाएगा। मींस इस कंटेनर में मौजूद एक कंपोनेंट एवापोरेट हो गया, दूसरा कंपोनेंट उस बर्तन में अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा, सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। अगर हम दूसरे कंटेनर की बात करते हैं तो जब हम दूसरे कंटेनर को गर्म करते हैं तो जैसे इस कंटेनर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचता है तो इसमें मौजूद जो वाटर है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है और यही वाटर बॉयल होकर चेंज हो जाता है वेपर्स में। तो जब सारा का सारा पानी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो इस कंटेनर के अंदर कुछ भी मौजूद नहीं रहेगा और ये कंटेनर बिल्कुल खाली होगा। तो 2 कंटेनर हैं, एक कंटेनर में सॉल्यूशन है, एक कंटेनर में लिक्विड है, प्योर फॉर्म है। जब हम दोनों को हीट करते हैं तो दोनों में एवापोरेशन का प्रोसेस होता है।
और एवापोरेशन के नतीजे में होता क्या है, जो सोल्यूशन वाला पार्ट है, सोल्यूशन वाले पार्ट में जो वाटर है वो एवापोरेट हो जाता है, जबकि सॉल्ट जो होता है वो उस कंटेनर के अंदर अपनी सॉलिड स्टेट में नीचे बैठ जाता है। जबकि प्योर लिक्विड की बात की जाए तो प्योर लिक्विड में भी एवापोरेशन होती है, लेकिन जब प्योर लिक्विड में एवापोरेशन होती है तो कंटेनर में कुछ भी रिमेनिंग नहीं बचता। तो ये वो बेसिक डिफरेंस है सोल्यूशन और प्योर लिक्विड में, कि जब सोल्यूशन में एवापोरेशन होती है तो कुछ ना कुछ पीछे रिमेनिंग रह जाता है, और जब प्योर लिक्विड में एवापोरेशन होती है तो पीछे कुछ न कुछ भी रिमेनिंग में नहीं रहता। तो ये बेसिक डिफरेंस है सोल्यूशन और प्योर लिक्विड में। उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।